नमस्कार, स्वागत है आपका ह्यूमन राइट्स न्यूज में। 90-89 की बात की जाए तो कश्मीरी पंडित अपना अपना घर छोड़कर घाटी से जो है पलायन हुए थे। और अब आज की बात करें तो आज बहुत ही जोरदार प्रदर्शन जो है जम्मू के रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू में किया गया है कश्मीरी माइग्रेंट की तरफ से, जहां पर ये बात की जा रही है कि उनका जो रिलीफ है वो बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बताइए कि 6 साल के बाद जो रिलीफ बढ़ोतरी की बात है, 6 साल से जो है रिलीफ में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले आप वो विजुअल्स देखिए, फिर आपको फिर डिबेट जो है वो स्टार्ट करते हैं। रिलीफ को वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे, हमारी मांगे, रिलीफ को, रिलीफ को, रिलीफ को, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे, रिलीफ को, रिलीफ को, रिलीफ को, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, ये जो आपने तस्वीरें देखी है आज की तस्वीरें, जहां पर कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है आज रिलीफ कमिश्नर जम्मू ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए और साथ ही साथ रिलीफ को बढ़ाने की जो है वो बात की गई। यही आज हमारी डिबेट का जो है मुद्दा है। तो पहले हम अपने गेस्ट को जोड़ेंगे और साथ ही साथ आपको उनका परिचय जो है वो देते जाएंगे। सबसे पहले चांदजी भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चांदजी भट्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है ह्यूमन राइट्स न्यूज में। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका। अगले पैनलिस्ट जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारत काचरू जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। और हमारे साथ अभी सुनील डिम्पल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि हर मुद्दे में आप देख रहे हैं आजकल जम्मू कश्मीर में जितने भी मुद्दे हैं, हर मुद्दे में सुनील डिम्पल जी आपको सुर्खियों में दिखेंगे। एमके योगी जी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी मैम। राकेश कोल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। तो चलिए आप डिबेट को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले चांदजी भट्ट जी के पास जाना चाहूंगी। चांदजी भट्ट जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? चांदजी भट्ट जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे रिलीफ की बात की जाए तो रिलीफ जो है पिछले 6 सालों से जो है रिलीफ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जप्ती टाउनशिप की बात करें, जब राजनाथ सिंह वहां पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था 3 साल के बाद जो है रिलीफ खुद ब खुद बढ़ोतरी होगी रिलीफ में, लेकिन अभी तक उस वादे को जो है वो पूरा नहीं किया गया है। क्या कहेंगे? ऐसा है कि 2014 से पहले जो हम लोगों को रिलीफ मिलता था वो 7,800 के आसपास मिलता था। फिर 2014 में 10,000 रुपया कर दिया गया और 2014 के बाद 2018 में 13,000 ये कर दिया गया। लेकिन 2018 के बाद आज 2023 भी आ रहा है, लेकिन इसको बढ़ाए नहीं सरकार ने। हम चाहते हैं इसको बढ़ना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। हमने अपनी तरफ से अपने संगठन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिलीफ कमिश्नर को और जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हमने आखिरकार कब बढ़ेगा रिलीफ? आपकी ही सरकार है केंद्र में, टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही है और कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ है, लेकिन उस पर आज से कभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और रिजर्व कैटेगरी, पीएफ पैकेज, एम्प्लॉय सबको घाटी में वापस भेज दिया गया मरने के लिए। और अभी रिलीफ की बात करें तो वो भी उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं। आखिरकार कब? लेकिन इसमें ऐसा है कि पिछले दिनों या पिछले साल में जो हमारे पूरे देश में या पूरे दुनिया में ये जो कोविड एपिडेमिक आ गया, उसमें हर एक सरकार, हर एक गवर्नमेंट, हर एक देश को इस पर बहुत बड़ा एक असर पड़ा है। और इसमें सरकार को
कम से कम बहुत सारे लोगों को फ्री राशन और बाकी चीजें देनी पड़ी। उसके अलावा बहुत जबरदस्त खर्चा हुआ इसमें। और इसके अलावा जो हमारे दिन में दिन जो हमारे पेट्रोल और बाकी चीजें उसकी कीमतें बढ़ गई। और शुक्र करो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया के साथ एक वहां पर एग्रीमेंट किया और रशिया से इंडिया तेल आ गया। उससे हमारे तेल में भी बड़ा फर्क पड़ गया और आम आदमी को भी उससे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में पहले मैं सुनील डिम्पल जी के पास जाना चाहूंगी। सुनील जी, आपने सुना? जी, सुन लिया। ना कोई बढ़ोतरी इनके रिलीफ में, ये वही है भाजपा की चल रही है, क्या कहेंगे? ओवरहेड जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हर किसी के साथ एक कमेटी का खेल खेलती है। अरे रिलीफ कमेटी, कश्मीरी पंडितों के लिए रिलीफ की कमेटी बना दो, बेरोजगार नौजवानों के लिए, डेली वेजरों के लिए रिलीफ की कमेटी बना दो, फायर एसेंशियल सर्विस वालों के लिए रिलीफ की कमेटी बना दो, एनवाईसी, रहबरेज, खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटी के लिए कमेटी बना दो। बाद में कमेटी और खो खो का खेल के भाग जाते हैं और किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता। कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चों के लिए कमेटी बना दो और रात के 12-12 बजे तक रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के आंसू पहुंचते हुए समीक्षा मैंने तुझे देखा है, विनीत को देखा है, और शिवरात्रि पे उनको तनख्वाहें नहीं। जिस कम्युनिटी की दुहाई देते थे, जड़ियाली आंसू रोते थे, दिखावे के आंसू रोते थे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और कश्मीर फाइल की प्रमोशन करते थे, आज उसी कश्मीरी पंडित को जब जरूरत है, कम से कम भी एक परिवार को 25,000 रुपया कम से कम मिलना चाहिए। अरे भाई, आप हर तीसरे दिन ये पेट्रोल की बात कर रहे थे, राशन बांट रहे थे, कितने लोगों को राशन बांटा आपने? सभी को तो बेरोजगार कर दिया, सभी के से तो प्रॉपर्टी टैक्स ले दिया, जमीनों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, बिजली के भारी भारी बिल ये कश्मीरी पंडित कहां से देंगे? और उनको भेज दिया बच्चों को, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चों को, जाइए कश्मीर में जाकर के मरिए, कोई तनख्वाह नहीं देंगे जब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। यही अमित शाह जी ने बोला, यही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने बोला, यही भारतीय जनता पार्टी ने बोला। सबकी तूती बंद हो गई, कैसे होगा? और ये बच्चों की तो ये आज मैं देख रहा था, वो जार बच्चे रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रो रहे थे। वो कह रहे थे, रखिए अपना राशन कार्ड अपने पास, रखिए अपना ये सारे जो डॉक्यूमेंट है अपने पास, हम किसी और मुल्क में चले जाएंगे। शर्म की बात है यार, कितने अफसोस की बात है। चुल्लू भर पानी में इनके नेताओं को, जो भी है कश्मीरी पंडितों के नेता, उन्हें पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में। एक भारतीय होने के नाते उन बच्चों को, उन परिवारों को यह कहना पड़ रहा है कि हम दूसरे मुल्क में चले जाएंगे पाकिस्तान के अलावा। इस डिबेट को ओपन किया जाएगा। योगी जी, आप क्या प्रतिक्रिया रखेंगे कि रिलीफ 6 साल हो चुके हैं, नहीं बढ़ा है और साफ तौर पर राजनाथ सिंह जी ने जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया? योगी जी, देखो, सबसे पहले तो मैं बड़ा आश्चर्य हूं कि जिस मुद्दे पर जो एजेंडा आज का था कि रिलीफ को बढ़ाने की जो बात है, और जो हमारे एवरेज यूथ जो है आज फिर रोडों पर और सड़कों पर जो है, जो अपनी जेन्युइन डिमांडें लेकर जो है कि रिलीफ बढ़ाने की बात थी। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं कि सबसे पहले जो प्रवक्ता हमारे चांद जी पंडिता जी साहब ने जो मुफ्त राशन की जो बातें की है और जो रशिया से तेल की, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया कि जिस बात पर इन्होंने बोलना चाहिए था कि वो बात इन्होंने नहीं की। कि हम इनसे ये उम्मीद रखते थे कि केंद्र की सरकार और जो यहाँ एलजी यूटी की सरकार में हम चाहते हैं कि हमारे जो कैंप और नॉन कैंप में जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग और साथ में जो एवरेज यूथ जो है, जो बड़ी 8 साल से जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड जो है
जो कि हर 3 साल के बाद, हर 2 साल के बाद जो पिछली सरकारें जो थी वो कम से कम जो है रिलीफ बढ़ाने की बात जो है वो उन सरकारों ने, जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाया। लेकिन जब इनकी वारी आई, जब इनकी बात आई, और ये जो कह रहे हैं कि इनके दौर में जो पिछली सरकार ने, जो यूपीए सरकार या यहाँ की जो उस वक्त की जो प्रेजेंट सरकार जो अप्रूवल करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करके जो भेजा था कि कम से कम 13,000 13,500 की जो डिमांड थी, वो हमारे बीजेपी की, एनडीए की सरकार और यहाँ की सरकार की देन नहीं है। मैं चांद जी को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे बड़े भाई डिम्पू जी ने बड़ी व्याख्यान के साथ, बड़ी विस्तार से सारी चीजों का यहाँ अपनी डिबेट में सारी बात चांद जी और एनडीए सरकार तक पहुंचाई, लेकिन अफसोस हमें इस बात का है, जिन पीएम पैकेज और जिस कश्मीरी पंडितों के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने रोटियां सेकी और जिस तरीके से उनको ठगा गया, जिस तरीके से उनके वोटों के ऊपर राजनीति इन लोगों ने की, हम ये जानना चाहते हैं। और जो पीएम पैकेज के जो बच्चे जो कम से कम 1 साल से जो यहाँ धरने पर थे, रोडों पर थे, आंधी में, बारिश में, जिनके घर में बच्चों की फीस नहीं थी, जिनके माँ बाप के उनके लिए दवाइयां नहीं थी, ये आज कश्मीरी पंडित जो है वो त्राहिमाम करता है। और आने वाले टाइम में ये एक भी बात बताइए कि कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट के लिए इन्होंने आज तक एक भी काम जो इन्होंने किया है वो बताए। लेकिन हम रोडों पर आए हैं और रोड पर आम पब्लिक, आम जनता जो रिलीफ होल्डर है, जो हमारे यूथ है, और जो पीएम पैकेज के बच्चों की शिवरात्रि पर जिस तरीके से उनकी सैलरियां बंद की गई, उनके साथ जो सुतेला व्यवहार किया गया, वो कभी भी इस बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार और यहाँ के जम्मू के यूटी के सरकार को, और खसूसन बीजेपी के जितने भी नेता है कश्मीरी डिस्प्लेस के, जिन्होंने अपनी रोटियां सीखकर जिनके जबानें बंद रही, जो बोल रहे और सिर्फ कमेटियां बना के उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए आज योगी जी फिर से आपके पास आऊंगी मैं। पहले मैं भारत काटरू जी के पास जाना चाहूंगी। जी भारत काटरू जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे आज के इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, हमें पहले ये समझना चाहिए, 1990 में जब कश्मीरी कम्युनिटी विस्थापित हुई तो हमारा लगभग 60% लोग 15 साल से 35 साल के बीच के एज की थी। नौजवान कम्युनिटी 1990 में विस्थापित हो गई। ये 15 से 35 साल वाला वर्ग ये बिल्कुल तबाह हो गया, इसका कैरियर बर्बाद हो गया। इनमें से एक भी जन आज गवर्नमेंट नौकरी में कहीं नहीं लगा। यह बेचारा पूरे हिंदुस्तान में दर बदर घूमता रहा और आखिर में वो जम्मू में आज ऐसी दयनीय कंडीशन में रह रहे हैं। चांद जी तो गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी को की बदकिस्मती थी, ये जो भी हमारा कम्युनिटी का लीडर है, मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी बोलने में, जो भी लीडर बने हैं आज की डेट में वो सब रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। दे आर ऑल पेंशनर्स एंड दे हैव स्पॉइल्ड आवर कम्युनिटी। आवर ओन लीडर्स, आवर ओन कश्मीरी पंडित लीडर्स हैव स्पॉइल्ड आवर कम्युनिटी। एंड सेकंड थिंग इज दैट ये तो अपनी कम्युनिटी का है। दूसरा, whatsoever government has come in the power from 90 till date has ruined the Kashmiri community. Every political leader, every political party is responsible for the disaster of Kashmiri community. पिछले 8 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पावर में बीजेपी की पार्टी है, ये बीजेपी 90 से लेके 2014 तक जिस कम्युनिटी के कंधे पे इस सक्सेसफुल स्टेज पे पहुंची है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की गलियों में बेच के, उनकी लाशें बेच के, उनके कत्ल बेच के
सेंट्रल गवर्नमेंट में वो पावर आए। इवन आज की डेट में भी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूं, टीटवाल में जो शारदा मंदिर लगाया है उसके पीछे कश्मीरी पंडित का सिंबल श्री रविंद्र पंडिता थे। मेरी कंप्लीट बात होने दो समीक्षा जी, आपने सबको मौका दिया, मैंने अभी 2 मिनट भी नहीं बोला। जो शारदा मंदिर था उसके पीछे मैं बता रहा हूं, इनकी खामियां बता रहा हूं। शारदा मंदिर के पीछे कश्मीरी पंडित सिंबल था रविंद्र पंडिता जी, उसका सिर्फ श्री आपने होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि रविंद्र पंडिता जी ने मंदिर बनाने में श्रेय दिया, लेकिन पूरा श्रेय किसको दिया? बेंगलोर के मठ को दिया गया और यह जताया गया कि बीजेपी ने टीटवाल बॉर्डर पे एक मंदिर खड़ा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 2024 का इलेक्शन है। मेरी बीजेपी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने आज तक जिंदगी में सिर्फ बीजेपी को ही वोट दिया 90 के बाद में। मैं फॉलोअर था मोदी जी का और अभी भी दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जितना एक्सपोज ये 8 साल में कश्मीरी पंडित हुआ उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। मैं भी एक ओवर एज हूं, मैं भी ग्रेजुएट हूं, मैं भी क्वालिफाइड हूं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला मुझे। इवन मैं बैकवर्ड एरिया का हूं, तब भी मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कश्मीरी पंडित मेरे जैसे हजारों लोग इस कम्युनिटी के हैं जिनको इस गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं दी। 108 रुपए की बेगर्स ब्रेड फेंक के, 108 रुपए दिन का बेगर्स ब्रेड फेंक के, क्या ये लोग सिद्ध करते हैं कि 108 रुपए में हिंदुस्तान में कोई जी पाएगा? जहां सरसों का तेल 175 रुपए किलो, 1100 रुपए का एलपीजी, और ये बोल रहे हैं चांद जी हमारे रशिया से हम पेट्रोल ला रहे हैं और राशन बांटा फ्री में। अरे आपका जो महंगाई बढ़ता हफ्ता साल में 2 बार दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों को, अभी भी महंगाई बढ़ता बढ़ाया इन्होंने गवर्नमेंट मुलाजिमों को, और ये बोल रहे हैं सरकार गरीब हो गई। शर्म आनी चाहिए इनको। आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अगर कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, जब कश्मीरी पंडित अपने हक की बात करता है तो उसे भिखारी कहा जाता है। कहता है रोड पे लोग कहते हैं कि रोड पे टिटोरा लेकर बैठिए, घर बैठ के आपको चंदी नहीं मिलेगी। ऐसे नेगेटिव कमेंट जो है कश्मीरी पंडितों के लिए माफ कीजिएगा, हम घर बैठ के नहीं ले रहे हैं, हमारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी गई है, हम घर बैठ के नहीं रह रहे हैं। यह गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट हम पे कोई ऐसा नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन्होंने देखो कितना दयनीय व्यवहार किया, पर सोल ये दे रहे हैं रिलीफ, पर सोल। हमारे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पर सोल दे के उसकी तनख्वाह देते हैं? कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह पर सोल के हिसाब से मिलती है? लानत है ऐसे अरेंजमेंट पे जहां पर सोल गिना जाए और 108 रुपए फेंका जाए। ये हम पे एहसान कर रहे हैं। अब राकेश कुमार जी के पास जाएंगे। राकेश कुमार जी, आपने सबको सुना और आज आप उस प्रदर्शन में मौजूद भी थे, सबकी प्रतिक्रिया सुनी, अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? देखिए, मैं सबको मेरा नमस्कार। मैं भरत काचू जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जितनी भी सरकारें आई या जितने भी अपोजिशन हिंदुस्तान में है, उन्होंने कश्मीरी पंडित को एक तमाशा बनाया है। ये 90 से चल रहा है, हम भी देखते रहे। आज हमें मजबूरन सड़क पे आना पड़ा, महंगाई को देख के। जो आज ये हमें दे रहे हैं उसके हिसाब से वो कोई घर नहीं जहां पर जो दवाइयों की दवा 5,000-6,000 से कम नहीं है। या तो हमें बात कहनी नहीं आती, या जो हमारे लीडर कम्युनिटी के या उनको कहना नहीं आता, ये बात दिल्ली तक पहुंचानी है, या कोई ऐसी बाधा है दिल्ली सरकार के बीच में। क्योंकि आज जो भी होता है वो नॉर्थ ब्लॉक से होता है। जो भी सरकार चलती है वो जम्मू कश्मीर से नहीं चलती है, वो सिविल सेक्रेटरी से नहीं चलती, वो नॉर्थ ब्लॉक से चलती है या पीएमओ ऑफिस से चलती है। इन्हीं 2 जगहों से जो भी आदेश निकलते हैं वो वहीं से निकलते हैं। मैं कहता हूँ क्या गया इनको इतना ख्याल नहीं है कि जिस नाम के ऊपर इन्होंने ये सियासत की है,
तो आज क्या मसला ऐसा बना कि ये इग्नोर कर रहे हैं इस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी ने इनको हर वक्त साथ दिया है। हमारी बदकिस्मती यही एक ही कि हमारा वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक भी खत्म कराया गया हमारा। हम क्वालिफाइड लोग हैं, भरत काजू साहब ने सीधा बोला, ये ग्रेजुएट है, मैं खुद डबल MA हूं, मुझे क्यों नौकरी मिली है, क्या वहां कैसे मिल गई 10वीं पास 11वीं पास 12वीं पास को नौकरी? वो ऐश कर रहे हैं, वो कोई घर नहीं है वहां जहाँ 4-4 5-5 लोग नौकरी नहीं है। हमने कौन से पाप किए हैं? हम सब कुछ छोड़, हम भीख नहीं मांग रहे हैं उनको। हमने आज भी बोला, अगर गवर्नमेंट के पास साधन है, अगर गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, हम चंदी आपको वापस कर देंगे, आपको ये रिटर्न कर देंगे। हमें कोई प्लेटफॉर्म दे दो, हमें जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं, जो हमारी जिंदगी 90 से पहले थी, जो सुविधाएं थी, जो फैसिलिटीज थी, वो हमें दे दो, हम तैयार है। वहां भी इनकार है। ये अब आप क्योंकि पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसी बात करते हैं, इनको एक RTI किया, आप बताइए आपका क्या प्लान है कश्मीरी पंडित का? वहां से आया जवाब, अभी कोई प्लान नहीं है हमारे कश्मीरी पंडित। देखिए, कागजी से बात नहीं बनेगी। अब 3 साल हो गए इनको। और लेकर इस डिबेट को ओपन करेंगे। पहले भाजपा से हमारे साथ यहाँ पे चांदनी भट्ट जी है। चांदनी भट्ट जी, आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी, केंद्र में आपकी सरकार है, सब आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने अब सबकी प्रतिक्रिया सुनी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 2 चीजें बोलना चाहता हूँ। एक सुनील डिब्बू साहब की बात और एक भरत काजू साहब की बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के हमारे बच्चे हैं, इनकी नौकरी है जो कश्मीर में ही है, और उस वक्त की गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में थी, और उस वक्त की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सर ये PM पैकेज पे नहीं है सर, PM पैकेज पे डिबेट नहीं है, ये ओवर रिलीफ पे डिबेट है। मैं उस पर भी डाइवर्ट मत करो आप बोलने दीजिए। काजरू साहब जवाब आने दीजिए, भट्ट साहब को बोलने दीजिए। जो ये हमारे PM पैकेज के बच्चे हैं, ये कश्मीर के लिए, ये कश्मीर में ही इनकी नौकरी है। वहां पर टेररिज्म हो गया, हमारे राहुल भट्ट को मारा गया, और भी लोगों को मारा गया वहां पे, ये बात तो सच है, सबके सामने है। और ये यहाँ पर धरने पे थे, और आज सरकार ने अगर इनको कहा कि आपको वापस कश्मीर जाना है, मगर मैं सुनील डिम्बल साहब को एक बात बताऊं, अगर इनकी नौकरी कश्मीर में है, क्या वहां पे इनकी नौकरी ट्रांसफर जम्मू हो सकती है? क्या ये जम्मू में नौकरी कर सकते हैं? उस भट्ट साहब 1 मिनट, चांदनी भट्ट साहब 1990 में सभी अगर ये माइग्रेट होकर के जम्मू के पोस्ट पर, हमारे कश्मीर के बच्चे जम्मू के पोस्ट पर काम करेंगे, तो इनके लिए इसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। हमारे बच्चे अगर कश्मीर में नौकरी करते हैं, अगर डिम्बू साहब करते हैं, और यहाँ पर नौकरी करें, 2 ही टॉपिक काम करें, ये आश्वासन दे दे। दूसरी बात सुनिए आप, दूसरी बात भरत काजू ने कहा, ये बात सुने ना, भरत काजू ने कहा जी, बात तो सुने ना, भरत काजू ने कहा कि आप पेंशनर हो, आपको पेंशन मिलती है और गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, ये बात सच है? ये कौन सी गलत है? मैं आपका पर्टिकुलर सर चांद जी अगर आप अच्छी तरह डिबेट सुनते हो, मैंने आपका नहीं बोला, मैंने आपका अरे चांद जी अच्छी तरह सुना करो, चांद जी अच्छी तरह सुना करो। ये गलत कोट कर रहे हैं ना। ज्यादा इस काम के लिए, कश्मीरी पंडितों के काम के लिए रोक देता हूँ। आप बोल रहे हैं कि मैं कम से कम हर महीने अपने जेब से 20,000 रुपए इस के लिए चेहरा क्यों छुपा लिया? और नहीं, मैंने कहाँ छुपा लिया चेहरा? देखिए 1 मिनट, समीक्षा, चांदनी भट्ट साहब सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए चांदनी भट्ट साहब 1990 में भी सारे के सारे कश्मीर छोड़ करके जम्मू आ गए थे, और हमने लोगों ने आपको खुले हाथ बाहें करके आपको जम्मू में बिठाया, और सारे के सारे जितने मुलाजिम थे वो भी आ गए, और उनको हमने जम्मू में एडजस्ट किया। आपको याद होगा, आप पिछला 1990 में
जितने भी माइग्रेट होके एम्प्लॉयज आए उनको जम्मू में, टीचर्स में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, पीएचई में, सभी को एडजस्ट किया। अब क्या मजबूरी है? आपका एक काम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जो किया हो, जिसमें आपको फक्र हो। ये देखिए, एक मिनट भट्ट जी, आप एक मिनट बोलना नहीं, एक मिनट आप मुझे बताइए, अंबानी और अडानी ने लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का भी कई करोड़ रुपया J&K बैंक का लूट लिया है, लेकिन मुलाजिमों के लिए, इन कश्मीरी पंडितों के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आज पूरे मुल्क में एक डिबेट चल रही है, मोदी हटाओ देश बचाओ। उसके लिए काम करें, आप ये आश्वासन दे दो हमें 6,000 लोगों को। आप मुझे बताइए, राहुल भट्ट की शहादत से आपने सबक नहीं सीखा? रजनी बाला, पूरन कृष्ण भट्ट, दीपक भट्ट, बिंदु से आपको कोई सबक नहीं आया? मेरे ख्याल में मुद्दे से भटक रहे हैं चांद जी, मुद्दे से आप डिबेट को मत भटकाओ। ये डिबेट जो है ना, ये रिलीफ होल्डर और ओवर एज पे डिबेट है। रिलीफ होल्डर्स को रिलीफ नहीं देंगे ये, आप इसको लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर को बेचेंगे। पीएम पैकेज और पंडितों के ऊपर राजनीति पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। डिम्पल जी, हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडितों को ऊपर सियासत करेंगे, राजनीति करेंगे, जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति करेंगे। 370 तोड़ दी, फतेह कर ली, इनके हकूक छीन लिए, कृपा करके टैक्स लगा दिया, टोल टैक्सेस लगा दिया, बिल्कुल के किराए बढ़ा दिए, लेकिन गरीब विस्थापित को डिम्पल जी एक मिनट बढ़ाएंगे। आजकल सिलेंडर की कीमत मालूम है कितनी है? 1150-1200 रुपए का है, जिसको आप 108 रुपए रोज का देते हैं, उससे क्या बनेगा उसका? डिम्पल जी एक मिनट, डिम्पल जी प्लीज। साहब, आप बहुत शरीफ इंसान हैं, आप गलत जगह फंस गए हैं, आप गलत संस्था में चले गए हैं। आज उसी के विरोध में पूरे जम्मू कश्मीर ही नहीं, भारत में विश्वास हट रहा है इस भारतीय जनता पार्टी। डिम्पल जी एक मिनट हमको भी बोलने दो। मोदी हटाओ देश बचाओ की आप भी पार्टी से निकल आइए बाहर। अब ये भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी घुस गई, कांग्रेस भी घुस गई, पीडीपी भी घुस गई, और ये कॉकटेल पार्टी बन के रह गई। आप भी आ जाए, इसकी अपनी तो कोई विचारधारा नहीं है। जब ये बाहर थे सत्ता से, तब कश्मीरी पंडितों की बहुत याद आती थी इनको। आज कश्मीरी पंडित बेचारे को सुनता कोई नहीं है। कश्मीरी पंडित क्या दूसरों को नहीं सुनता है, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को नहीं सुनते हैं। डिम्पल जी हमारे को सारा बेच दिया, नीलाम कर दिया। एक मिनट डिम्पल जी बोलने तो दो दूसरों को। नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं, समीक्षा जी ये क्या है यार, एक को ही बोलना है क्या? आपके बस की बात नहीं है। आप कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ इस पार्टी में रह के नहीं करवा सकते। समीक्षा जी यहाँ लेक्चर सुनने के लिए आए हैं क्या? एक को बोलने तो दो। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 बार चांद जी को पूछा गया, दोनों बार इसने डिबेट को डाइवर्ट किया। मुद्दा आपने हेडिंग रखा है रिलीफ होल्डर और ओवर एज के लिए डिबेट है। ये पीएम पैकेज की बात करके डिबेट को चेंज ही करना चाहते हैं। इसने बोला 2018 में हमने साफी हुई है भैया, भाई साहब नहीं, मैं बहुत बड़ी सर वो अलग डिबेट हो सकता है। डिम्पल जी वो अलग डिबेट हो सकता है, तो कश्मीरी लेकिन आज मेरी तो बात तो सुनो। आज जो पर्टिकुलर मुद्दा है, उस मुद्दे को कभी हाईलाइट नहीं किया गया। पीएम पैकेज का मुद्दा काफी हाईलाइट हुआ है, वो विचारों को वापस भेज दिया। अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो रास्ते पे है, जो प्रॉब्लम पे है, उसका मुद्दा आज तक कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। इसने बड़ा आसानी से बोल दिया सरकार गरीब हो गई राशन बांट के, लेकिन सरकारी मुलाजिमों को महंगाई हफ्ता हर 6 महीने के बाद देते हैं। उस समय सरकार गरीब नहीं है। अभी 1 महीने पहले महंगाई हफ्ता बढ़ गया। और जो ओवर एज क्वालिफाइड लोग हैं, प्रॉपर्टी वहां छोड़ी है, उनको रगड़ देंगे। ये जिंदगी 108 रुपए दे दिया इन्होंने। चांद जी ने जो पीएम पैकेज बच्चों की जो बात यहाँ पर छेड़ी, वो ट्रांसफर नहीं चाहते थे, वो रिलोकेशन चाहते थे, वो अपने हक और
अपनी डिमांड है जो 10 मेमोरेंडम में जो 10 बातें उन्होंने जो कही थी, वो कहते थे कि जब तक कश्मीर में आपके हालात ठीक नहीं होते तब तक आप हमें जम्मू प्रोविंस में एडजस्ट कीजिए और उनकी तनख्वाहें योगी जी भी वही बात कर रहे हैं। उन्होंने पीएम पैकेज के बच्चों के साथ देखिए बात ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये मेरी है। का प्रयोग के बच्चों के लिए किया, उनकी सैलरी। समीक्षा जी, आपने डिबेट अलग मुद्दे पे रखा है, ये उस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अकोमोडेशन दीजिए और जो पीएम पैकेज बच्चे जो है जो रूरल एरिया आपके राज्य में एनडीए की सरकार में देखिए मैं बात जिस तरीके से जो बड़े देखिए मेरी एक ही बात है, जो आज मुद्दा है वो है ओवर एज और रिलीफ वाला मुद्दा है, जो आज हमने बाज़ात बोला है। क्या बात है, मैं यहाँ पर चांद जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जो मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो आपकी जो लीडरान है, क्या आप एकजुट होकर ये बात नहीं उठा सकते हैं? क्या आपकी आवाज दिल्ली तक नहीं जाती है? ये अशोक जी, इनको मैं और एक ऑफर देता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है अशोक जी, इनको मैं खुला ऑफर देता हूँ। हमें रिलीफ नहीं चाहिए, रिलीफ आप कल बंद कीजिए। कोल साहब के कश्मीर में वो हर हफ्ते होते हैं। नहीं, अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों आप इतना ये नेगेटिव और बीजेपी को मैं ऑफर देता हूँ। हमें रिलीफ बंद कीजिए, हमें रिलीफ नहीं चाहिए, लेकिन हमें और एजू को नौकरी दीजिए और एजू को नौकरी हम जाएंगे कश्मीर नौकरी करने। क्यों नहीं है? हमें नहीं रिलीफ चाहिए। भरत काचरू साहब हमारे यूथ के लिए वन टाइम सेटलमेंट चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, हमें ये रिलीफ कार्ड अपने पास रखिए, इसको पूजा कर दीजिए, लेकिन हमारा जो कैरियर जाया हो गया उसका आप भुगतान कर दीजिए। हमें और एजू का भुगतान कर दीजिए आप। की जो बातें क्या हम इस देश के सिटीजन नहीं है? कर रहे थे और रिलोकेशन मांगते थे। नहीं, इन्होंने हमें अगर ये रिलीफ दिया तो क्यों दिया? मांग रहे थे, अगर दिया तो बढ़ाया क्यों नहीं? अरे कोई ऐसा नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। देखे, मैं वही कह रहा हूँ, अगर है हमें अपनी फैसिलिटी जो हमें दे दी तो वापस जाएंगे। हमें क्या करना है? हम थोड़ी बीच मैं बोल रहा हूँ रिलीफ कार्ड, आप रिलीफ कार्ड रख दीजिए, हमें रिलीफ नहीं जरूरत है। मैं खाली बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज दिल्ली तक जाती क्यों नहीं है? आप यूनाइटेड क्यों नहीं है? कोल साहब हर हफ्ते कश्मीर में होते हैं, किस बात है आप हमारी बात क्यों नहीं होती? वन बाई वन प्लीज। आप ये 32 साल का भुगतान कर दीजिए, एजू का 32 साल का भुगतान कीजिए हर साल के हिसाब से। एक चपरासी का पैकेज दे दो उनको, 30 साल का भुगतान कीजिए आप। 3 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। We want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिलीफ को, रिलीफ को, रिलीफ को। We want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो। रिलीफ को, रिलीफ को, रिलीफ को। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जी, मुझे लगता है समीक्षा। हेलो समीक्षा जी, एक मिनट स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये आज के जो डिबेट का मुद्दा जो था वो रिलीफ को लेकर था, जो कि राजनाथ सिंह जी जो जप्ती में आए थे और टॉपिक तौर पे एक एक्स्ट्रा वादा जो है जप्ती में कश्मीरी पंडितों के साथ कर गए थे कि हर 3 साल के बाद आपका रिलीफ जो है उसमें बढ़ोतरी जो है अपने आप होगी। लेकिन 6 साल हो चुके हैं, अभी तक रिलीफ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसलिए आज जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है इसी सिलसिले में जो कि इनका रिलीफ नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसके प्रदर्शन में आज रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू में बैठे थे। तो आशा करते हैं इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द
केंद्र सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इनकी मांग जो है वो पूरी हो। आप अपने सुझाव कमेंट में रखना ना भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगली अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा ह्यूमन राइट्स न्यूज के साथ। मुझे समीक्षा वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।